और पीको को जो है कि नहीं कब्जा कर ही लेना चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि ये 56 इंच का सीना है, तो क्या पीओके कब्जा करने के लिए ये सीना काम करेगा? ये युद्ध चल रहा है तो युद्ध चलेगा। ट्रम्प के तरफ से थोड़ा सा गलत हो गया, तो सांप है वो पाकिस्तान। समझौते के बाद क्या पाकिस्तान अपनी ये नापाक हरकत करेगा या छोड़ देगा? सलियों का धर्म होता है या फिर उसका धर्म होता है आतंकवादियों का। नमस्कार, स्वागत है आपका द भारत युग में, बदलते देश की बदलती तस्वीर के साथ। आज जहां हमारा देश युद्ध लड़ रहा है, पहलगाम में हमला हुआ, आतंकियों ने हमला किया, उसके बाद लगातार सेना युद्ध लड़ रहे हैं, सरकार का भी साथ है, लेकिन मध्यस्थता हुआ दोनों देशों के बीच, जिसमें अमेरिकी सरकार ट्रंप ने बोला कि दोनों देशों के बीच हम समझौता कराएंगे। आइए हम लोगों से जानना चाहते हैं कि क्या हमारी सरकार फेल है या युद्ध को समझौता कर लेना ही बेहतर है। सरकार के पास अभी बहुत अच्छा मौका है कि सरकार पीओके कब्जा कर ले। पाकिस्तान ने जो रवैया किया है, पहलगाम में घुसपैठ किया है और बार बार पाकिस्तानी नापाक हरकत करते हैं, तो सरकार को क्या करना चाहिए? पीछे हट जाना चाहिए या युद्ध लगातार करना चाहिए? अब देखिए, देखा जाए तो सरकार अगर दोनों तरफ से नुकसान होगा तो इसमें समझौता होगी तो और अच्छी है, नहीं तो जो है कि नहीं पाकिस्तान को हमारे सरकार ऐसा करे कि जो है कि नहीं पीओके को कब्जा करे, है ना। क्या सरकार के पास अभी बहुत अच्छा मौका है कि पीओके कब्जा कर सकती है? जी जी जी, हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बीजेपी सरकार जो है जी। और पीओके को जो है कि नहीं कब्जा कर ही लेना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार जो है अभी फिलहाल पीओके कब्जा करने के लग रहा है कि मूड में नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि ये 56 इंच का सीना है, तो क्या पीओके कब्जा करने के लिए ये सीना काम करेगा? काम करेगा। मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है जी जी। उसके आगे अभी देखिए युद्ध विराम कर रहा है। हाँ। अब उनको झांसा दे के एक दिन बोला गया कि भाई अब युद्ध को खत्म करेंगे, उसके बाद फिर वो लोग अपना चालू कर दिया, तो फिर इधर से चालू है। नापाक हरकत पाकिस्तान कब छोड़ेगा? हमेशा पीठ में खंजर घोंपने का जो आदत है शुरू से ही करते आया है। पाकिस्तान पहले समझौता करता है, फिर हमला करता है, पीठ में खंजर घोंपता है, फिर जब भारत सरकार उसके पे कठोर जवाब देता है तो फिर पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगता है। तो इसका समाधान क्या होना चाहिए? इसका समाधान तो युद्ध है, एकदम जरूरी है कि युद्ध करके इसको विनष्ट करना है, तब युद्ध समाधान है। हाँ एकदम यही समाधान है। ये पाकिस्तान ऐसे सुनने वाला नहीं, ऐसे सुनने वाला नहीं। देश की जनता कह रही है कि बार बार मोदी सरकार जब भी चुनाव आता है तो युद्ध जारी कर देता है, युद्ध की घोषणा कर देते हैं, ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है। क्या सरकार चुनाव लड़ने के लिए ये सब कार्य कर रही है या चुनाव लड़ने के लिए नहीं कर रही है? हाँ। ये गलत बात है। ये चुनाव लड़ने के लिए नहीं कर रही है, वो कर रही है कि ये युद्ध चल रहा है तो युद्ध चलेगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बिहार के मंच से घोषणा किया था कि हम मिट्टी में मिला देंगे। तो अभी तक पाकिस्तान को कितना मिट्टी में मिला है? देखिए, बहुत हद तक पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। जैसे कि हमारी तीनों सेनाएं, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने काफ़ी हद तक मतलब काम किया है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एयर स्ट्राइक वगैरह किया गया है और उनका F-16 विमान भी बहुत सारा गिराया गया है हमारे तरफ से। हमारा जो ये फ्रांस से लिया गया था जो राफेल, वो काफ़ी हद तक कारगर साबित हुआ है। और ये रसिया के द्वारा हम लोग ने S-400 लिया था, जिसका अमेरिका ने काफ़ी विरोध भी किया था। उससे हम लोग का एंटी डिफेंस सिस्टम है, जो इंडिया में कोई भी मिसाइल उधर से आ रहा है उसको वो डिफेंस करता है, डिफेंड करता है। तो हमारा डिफेंस काफ़ी मजबूत उससे हो गया। तो उधर से कोई भी मिसाइल आया, हमारा ये S-400 रशियन मेड, वो काफ़ी रोक चुका है उसको आने ही नहीं दे रहा था। तो ये हमारा डिफेंस का ये बड़ा ही हो गया। और मोदी जी का शुरुआत में जो 5 साल का टेन्योर था, उसमें काफ़ी उन्होंने विदेश नीति का अपनाया, इसलिए कोई दूसरा कंट्री अगेंस्ट नहीं हो पा रहा है इंडिया के। अभी फ़िलहाल IMF ने लोन भी दिया है उसको, तो ये गलत किया है थोड़ा सा, ये ट्रम्प के तरफ से थोड़ा सा गलत हो गया। लेकिन वहाँ के USA के जो विदेश सचिव थे, वो फ़िलहाल कभी आए थे अभी यहाँ पे, तो उन्होंने इंडिया के सपोर्ट में बहुत कुछ बोला। तो काफ़ी हद तक मतलब प्रेशर बनाया गया है पाकिस्तान पे। देखिए आगे भी वो वैसा करता रहेगा, क्योंकि उसका नेचर ही है, सबका नेचर ये होता है उसको काटना। तो वो कितना भी कुछ करिएगा, काटेगा ही काटेगा। तो सांप है वो पाकिस्तान। अगर
हाँ हाँ। ट्रम्प ने समझौता करा दिया, दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म करा दिया। उसके बाद अगर फिर पाकिस्तान ऐसी देखिए हरकत देखिए करता है तो क्या ट्रम्प के मुंह पे ये कड़ा तमाचा होगा? देखिए, पहली बात तो ये कि ट्रम्प ने कोई मध्यस्थता नहीं की है। मान लीजिए आप खुद से अपने आप को मुंह मियां मिट्ठू कह रहे हैं, तो ये तो गलत है। भारत संप्रभुत्व संपन्न राज्य है, ठीक है, स्टेट है। वो अपना निर्णय खुद ले सकता है, ना कि कोई अदर कंट्री उसको कहेगा कि आप चुप रहो तो वो चुप हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। भारत प्रभुत्व संपन्न राज्य है, वो अपना निर्णय खुद ले सकता है। इसको मन करेगा रुकने का तभी रुकेगा, किसी के कहने से नहीं रुकेगा। आपको क्या लगता है इस समझौते के बाद क्या पाकिस्तान अपनी ये नापाक हरकत करेगा या छोड़ देगा? पाकिस्तान जस्ट लाइक स्नेक है, सांप है। उसका नेचर ही है काटना, वो काटेगा ही काटेगा। फिर अभी फिलहाल सुनने में आया कि सीज फायर हुआ, सीज फायर रोक दिया गया। उसके बाद फिर उसने उल्लंघन किया इसका कई बार इसने उल्लंघन किया है सीज फायर का। तो इससे उससे कुछ बढ़िया का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप। उससे कोई बढ़िया एक्सपेक्टेशन नहीं है, जैसा कि हम लोग समझते हैं। मसूद अजहर से लेकर ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान संरक्षण देता है और कहता है कि मैं आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता, और विश्व मंच पे जाके रोता है। इसका हमेशा के लिए समाधान क्या है, हमेशा के लिए? क्योंकि हम लोग अब प्रोग्रेस के तरफ जा रहे हैं, भारत आगे बढ़ रहा है। देखिए, भारत जो है अभी डेवलपिंग कंट्री है, पूरा तरह से डेवलप नहीं हुआ है। तो देखिए, इसमें जरूर ही किसी भी प्रकार का टेररिस्ट अटैक हो रहा है या फिर कोई भी नक्सली हमला ही हो रहा है अपने ही देश में, तो इससे विकास की गति थोड़ी धीमी होती है, चाहे जैसे भी हो। तो ये रही बात ये विकास करने की, भारत धीरे धीरे विकास कर रहा है। इसका जीडीपी ग्रोथ भी अच्छा खासा चल रहा है अभी फिलहाल, तो वैसा ही चल रहा है। ठीक है। अगर भारत सरकार आग्रह करेगी कि युद्ध में जाना है तो आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले राष्ट्र होता है, राष्ट्र के लिए प्रतिबद्धता हर एक सबको है। तो हम लोग राष्ट्र के लिए कभी भी तत्पर हैं रहने के लिए, जान देने के लिए, चाहे जैसे भी हो। बॉर्डर पे बहुत सारे सिपाही भी है जो इस पल का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वो बार बार, अब बताइए किसी को भी ऐसे ही मार दिया, बताइए कितने लोगों को। सबसे पहले कितनी गलत बात है, धर्म पूछा जाता है, फिर पैंट खोलकर चेक किया जाता है। ये कितनी मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। ये विश्व में क्या मैसेज देता है? ये मानवता को शर्मसार तो कर रही है। जो लोग कहते हैं कि नक्सलियों या फिर ये टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, उनके मुंह पे भी तमाचा है। बताइए, ये सब जो घटना जो सामने आ रही है, वो साफ से पता चलता है नक्सलियों का धर्म होता है या फिर उसका धर्म होता है आतंकवादियों का। क्योंकि धर्म पूछने का कोई बात ही नहीं रहता। अगर वो आतंकवादी रहता नॉर्मल, चाहे अगर धर्म से रिलेटेड नहीं रहता, तो वो पूछता ही नहीं, किसी को भी मार देता। वो धर्म क्यों पूछा भाई? थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? आप हमारे कमेंट में जरूर रिप्लाई करें।